हेलो बच्चों, कैसे हो? तो कैसा गया तुम लोगों का एग्जाम? मुझे लगता है इतना खराब नहीं गया होगा, होप सो। और प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करो तुम लोग। मुझे जितना लग रहा है तुम लोगों का पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी लेस। अभी 140 स्टूडेंट में हर कोई नहीं देख रहा है। पहले बहुत बच्चे देख रहे थे, आजकल वीडियोस कम देख रहे हैं, व्यूज कम है। मुझे पता चलता है कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है। देखो देखो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, ऐसे करके क्या फायदा? ठीक है ना? अब जो चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट पहला जो मैं चीज डिस्कस करूंगा वो नॉर्मल तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? और और मान के चलो इसका और एक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक? आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव मोशन। क्या है? रिलेटिव मोशन है। ऐसे भी हम लोगों को पता है कि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ रिलेटिव है। वही आज का टॉपिक है। बट इससे पहले एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं बिफोर गोइंग इनटू दिस रिलेटिव मोशन। में क्वेश्चन की तरह एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहता हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मान लो, और एक चीज, हालांकि तुम्हारे सीनियर्स को सबको पता है कि मेरा डायग्राम काफी खराब होता है, तो कोई देख के हंसना नहीं। इधर आप देखो, मान लो ये एक का जिप है। जिप, जिप बोलने से थोड़ा हंसी कम होगा, नहीं तो इसको कार बोलूंगा तो तुम लोग हंसोगे। है जीपी। अच्छा, ठीक। ऑटोमेटिक चल रहा है ये जीप, मान के चलो। और यहां यहां एक क्या लेंगे, इंसान बिठा दो। नहीं, ये तो मुश्किल है मेरे लिए। बांस ले लेता, बांस को आगे करना चाहिए था, जीप को नहीं। बांस को मैंने ले लिया, चलो बस। अच्छा, और मान लो जीप बस से, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान के चलो इसका कोई लेंथ का वैल्यू नहीं है, इस जीप का भी कोई लेंथ का वैल्यू है नहीं, इसलिए मिडिल से मैंने चेक कर रहा हूं। और मान के चलो ये 20 मीटर अहेड है इससे। अच्छा, और मान लो ये 20 मीटर नहीं, और ज्यादा कर देता हूं, चलो कर देता हूं 80 मीटर अहेड, और ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है, और ये मान लो 30 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है। ये 20 और ये 30, तो ऑब्वियसली ये कम स्पीड से जा रहा है, ये ज्यादा स्पीड से। एक टाइम आएगा जब ये इसको कैच कर लेगा, हाँ या नहीं? तो मुझे निकालना है अभी से, ये t इजिकल टू 0 पे यहां से स्टार्ट कर रहा है, और ये t इजिकल टू 0 से यहां से स्टार्ट कर रहा है। मतलब जब से एक ऑब्जर्वर, देखो सब कुछ, कोई भी मोशन होता है ना, एनी मोशन, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये मोशन को हम लोग देखेंगे। ऑब्जर्वर देखा कि ये इधर है, ये इधर है, और ये इतना स्पीड से, ये जब देखना स्टार्ट किया तब ये इसके पास स्पीड ये था, इससे 80 मीटर आगे था, और इसका स्पीड ये था। तो ये जब देखना स्टार्ट किया उसी से हम लोग टाइम को काउंट करना स्टार्ट किया। बोला है फाइंड द टाइम। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टाइम when they find the time when they will meet. Find the time when they will find the time when they meet or when they will meet. तो एक चीज तुमको मान के चलो कि मान लेता हूं
कि जीप इधर और ये बस भी इधर आ गया है, दिखाई नहीं दे रहा, दोनों एक साथ हैं, ठीक। मान लो ऐसे, ऐसे जीप, ऐसे बस, ये जीप, ठीक। दोनों एक पोजीशन पे आके दोनों मीट हो गया, मान लो वो एक्स पोजीशन, इसको ओरिजिन मान रहा हूं, अच्छा बाद में आऊंगा। बट ये यहां से यहां तक पहुंचा और ये यहां से यहां तक पहुंचा, दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल सेम है, दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल क्या है, सेम। क्यों सेम है? ऑब्वियसली सेम होना पड़ेगा। तुम देखो, तुम इधर खड़ा है, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैं मान लो फर्स्ट फ्लोर में हूं, मेरा भाई जो है मान लो वो ग्राउंड फ्लोर में है और वो भागा ग्राउंड फ्लोर से और मुझे उसको पकड़ना है, और मैं क्या किया, जब तक कि वो गेट में पहुंचा, हमारा मेन गेट में, तब तक मैं जाके उसको पकड़ भी लिया। मतलब ग्राउंड फ्लोर से वो गेट तक पहुंचने में मान लो 5 सेकंड लगा उसका, और मैं 5 सेकंड में ही फर्स्ट फ्लोर से गेट तक पहुंच गया। दोनों का ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेम होना पड़ेगा, तभी जाके तो मैं पकड़ पाऊंगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाऊंगा। मतलब मेरा स्पीड ज्यादा होना पड़ेगा उससे, मेरा, क्योंकि मैं डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल कर रहा हूं। चीजों को समझ रहे हैं? तो ये मान के चलो, इसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूं, दिस इज द पोजीशन व्हेन दे मीट। मैं दो तरफ से देख सकता हूं कि इसका पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है, इसका इनिशियल पोजीशन 80 है ओरिजिन से, इसका इनिशियल पोजीशन क्या है 0, दोनों का फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। अगर ये ओरिजिन मानता हूं, दोनों का फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। मान लो कहीं से मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूं, अच्छा, तो इसने जो ट्रेवल किया, बस का कहानी देखता हूं, बस ने ट्रेवल किया x, पूरा x ट्रेवल किया, कितने स्पीड से, देखो चेंज इन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, अगर तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बस, फाइनल पोजीशन इज x, इस ओरिजिन से, इनिशियल पोजीशन इज 0, that is displacement. What is velocity? Velocity is equal to displacement by time, duration of time. और तुम देखोगे delta s is equal to velocity into delta t। अगर तुम देखोगे टाइम, ये t is equal to 0, ये t is equal to फाइनल टाइम होगा। एनीवेज, तो बेसिकली मैं t माइनस 0 होगा, t रखूंगा। वेलोसिटी क्या है 30 इंटू t minus 0, या तो फिर 30t is the displacement, and this displacement, what is this displacement? This displacement is x minus 0 is x, तो x is equal to 30 minus t, इसको 1 मार्क करो। ये बस का कहानी है, ये बस है और ये जीप है। अच्छा, अब जीप का देखते हैं, जीप का क्या होगा, जीप का बोलो x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू वेलोसिटी इंटू t, बिकॉज दोनों ने सेम टाइम पे ट्रेवल किया। x फाइनल क्या है, इसका फाइनल पोजीशन x है, इनिशियल पोजीशन 80 है या नहीं? इनिशियली ओरिजिन से 80 मीटर अहेड और फाइनली x हो 20। तो पुट कर दो, वैल्यूज निकल जाएगा, ठीक। तो x के जगह पे मैं पुट कर देता हूं, x के जगह पे 30t होगा, माइनस 80, 20t, यूजिंग 1 लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 30t माइनस 20t इज इक्वल टू 80, या फिर 10t इज इक्वल टू 80, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। मतलब 8 सेकेंड के बाद इसको कैच कर लेगा।
8 सेकेंड के बाद इसको कैच कर लेगा। ठीक, ये हो गया जनरल मेथड। अब किसी तरह क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि द बास इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी नहीं दे के बोल देगा द बास इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। मान लो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने टाइम में जाके पहुंचेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पोजीशन ले लो और इसका इनिशियली रेस्ट बताएगा, तो मैं तब s जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे s इज इक्वल टू vt लिखा, तब लिखूंगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और वहां पे तुम ut इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 बताएगा और एक्सेलरेशन बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट अब हाफ at स्क्वायर निकलेगा। ये तो बता देगा, ये बता देगा डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, मतलब x इक्वल टू हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे इक्वेशन आएगा, ऐसे इक्वेशन आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेदर कि ये कैसे मूव कर रहा है। एक्सेलरेटेड, एक एक्सेलरेट दे देता है, एक कांस्टेंट दे देता है, ये होता ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम लोग ये क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग चले जाएंगे रिलेटिव कॉन्सेप्ट में, और हम लोगों का जो टॉपिक है वो हो गया रिलेटिव मोशन। सो रिलेटिव मोशन बोलने से, हालांकि हम लोग बहुत डिटेल्स में ज्यादातर जो क्वेश्चंस डील करते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी लेके, बट रिलेटिव मोशन अगर मैं बोलूंगा तो सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, बहुत बहुत चैप्टर किताब में सिर्फ चैप्टर का नाम रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया है, टॉपिक का नाम रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया, बट मैं बोलूंगा ये रिलेटिव मोशन है, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता था, रिलेटिव पोजीशन भी हो सकता है, हाँ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक, आप देखो कि व्हाट यू मीन बाय रिलेटिव। ठीक, कि किसी के रेस्पेक्ट में, मान लो एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं, मान लो फिर से एक जीप ले लो, ठीक, और जीप के अंदर एक इंसान है बैठा हुआ है ना, चेयर दे देता हूं, अच्छा, हाँ, खतरनाक चेयर बनाया मैंने, और इसमें ये आदमी बैठा हुआ है, अच्छा, इसका नाम है ए, और इसके पीछे और एक आदमी बैठा हुआ है, हाँ, खुशी से जाओ, वो मोबाइल देख रहा है, मान लो तुम लोग जैसा करता है, ठीक, और यहां इसका नाम मान लो बी, और यहां पे दो इंसान है, अच्छा, यहां पे दो इंसान है सी एंड डी, और ये लोग रुके हुए हैं, खड़े हैं, मूव नहीं कर रहे, बट ये मूव कर रहा है, और मान के चलो ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, अच्छा खासा मूव कर रहा है, ठीक। अब क्या है कि ए के रेस्पेक्ट में बी क्या मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट ए के बी, अच्छा, सी के रेस्पेक्ट में क्या बी मूव कर रहा है, बी इज मूविंग, देख लो मैं क्या क्या लिख रहा हूं, मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट with respect to C and D, दोनों के रेस्पेक्ट में। Similar statement I can write for A, ठीक, but what about A? What about B with respect to A? B is at rest with respect to A.
और A is at rest with respect to B, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में they are not moving. This is called relative. कि सबके, अच्छा, what about C and D? C is at rest with respect to D, and D is at rest with respect to C. But what is there any motion of C and D with respect to A and B? Yes. C is moving. अरे तुम बोलोगे सर मूव तो नहीं कर रहा है. हाँ बेटा, मूव नहीं कर रहा है. किसके रेस्पेक्ट में? मैं अगर यहां से देखूं, मैं एक ऑब्जर्वर हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है. बट इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा, मगर इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है. यही रिलेटिव है. क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं बता रहा हूं, बताऊंगा. पहले लिख लेता हूं. C is moving with 5 meter per second backward, या तो फिर मैं लिख सकता हूं leftwards, या फिर towards left, जो भी हो. C is moving with 5 meter per second backward or leftward, or leftward with respect to A and B. Similarly, I can write for D also. मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये आगे, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे. जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, इधर में वॉल है, बोर्ड. मैं अगर मूव कर रहा हूं तो बोर्ड के रेस्पेक्ट में मैं कुछ एक आगे मूव कर रहा हूं. बोर्ड बोलेगा कि आप आगे जा रहे हैं. अगर मैं रेस्पेक्ट में बोलूं तो मैं बोलूंगा बोर्ड पीछे जा रहा है. बिकॉज मेरे रेस्पेक्ट में जब मैं बोलूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे से बोर्ड का डिस्टेंस बढ़ रहा है. तो मैं मेरे रेस्पेक्ट में बोल के ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आगे मूव कर रहा हूं. नहीं, मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं अपने आप को रुका हुआ देखूंगा, अपने आप को रुका हुआ मानूंगा. अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो ऑलवेज मैं खुद को क्या मानूंगा? मैं रुका हुआ हूं. और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो पीछे जाना पड़ेगा. ऑब्वियसली वो पीछे जाना पड़ेगा. देखो, उसके रेस्पेक्ट में मतलब ये रुका, उसको खुद को क्या मानेगा? रुका हुआ. अगर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है मेरे ऐसे मूव करने से, तो ऑब्वियसली मैं आगे मूव कर रहा हूं उसके रेस्पेक्ट में. बट मेरे रेस्पेक्ट में जब बोलूंगा, मैं खुद को रुका हुआ मानूंगा, मैं खुद को रुका हुआ मानूंगा. और जबकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डेफिनेटली द बोर्ड मस्ट बी मूविंग बैकवर्ड. ऐसा ही कुछ मैं तुमको एक आइडिया देता हूं. ट्रेन में काफी लोग चढ़े होंगे, चढ़े हो या फिर बस हो, कुछ भी हो. और ट्रेन का क्यों बात करो? ज्यादातर हरियाली ट्रेन में बैठने से हम लोग को दिखाई देता है, बिकॉज ट्रेन कहीं से भी जाता है ना. पहाड़ हो, पर्वत हो, है ना. पहाड़ पर्वत हो नहीं, मतलब जंगल वंगल, उधर से इधर उधर, कहां कहां पहाड़ से जाता है हम लोगों का. पर्टिकुलरली तो एनी का तुम लोग जानती हो, नॉर्थ ईस्ट में बहुत 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 ही सुंदर एनवायरनमेंट, या फिर फॉरेस्ट वगैरह जो भी हो, सीनिक ब्यूटी इज वेरी गुड. अच्छा, आते हैं इसमें. अब क्या है कि जैसे खिड़की से तुम लोग देखते हो, तो तुम लोग देखते हो कि जो पेड़ पौधे हैं ऐसे आ रहा है. तो मान लो तुम्हारा ट्रेन ऐसे जा रहा है और तुम ऐसे देख रहे हो विंडो से, तुम देखोगे कि ट्रीज ऐसे पास करता हुआ गया. ट्रीज, तुम खुद को क्या मान रहे हो उस पॉइंट पे? कि तुम रुके हुए हो. तुम रुके हुए हो खुद को. तुम तो बैठे हुए देखते हो और देखते हो कि ट्रीज ऐसे पास हो रहा है, जितने भी पेड़ पौधे हैं इधर. या फिर पोल हो, पोल क्रॉस कर रहा है तुमको. क्या पोल आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है. तुम जा रहे हो, बट तुम जैसे खुद को मान लिया कि तुम रेस्ट पे हो, तो तुम्हें लग रहा है कि पोल आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ट्री आ रहा है. ऐसा मतलब तुम्हारे रेस्पेक्ट में ट्रीज इधर आ रहा है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में पोल इधर आ रहा है, हालांकि एक्चुअली में तुम उधर जा रहे हो. तो ये रेस्पेक्ट का बात है. किसके रेस्पेक्ट में क्या? किसके रेस्पेक्ट में
क्या ट्रेन के अंदर तुम्हारे मम्मी पापा अगर होंगे तो वो लोग अगर मूव नहीं कर रहे, सीट में बैठे हैं, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो लोग रेस्ट पे है ना। बट ट्रेन के प्लेटफॉर्म में कोई है और गाड़ी चल दिया प्लेटफॉर्म से, तो जो बाहर में प्लेटफॉर्म में जो खड़ा हुआ बंदा है उसके रेस्पेक्ट में आप चल रहे हो, है ना। वही है रिलेटिव टर्म, ठीक है ना। अच्छा, यही मैं रिलेटिव क्या चीज है वही समझाने के लिए मैं ये देख रहा हूं कि अगर सीडी के रेस्पेक्ट में ये दोनों आगे जा रहा है तो एबी के रेस्पेक्ट में ये दोनों पीछे जाएगा। ये जितना वेलोसिटी से आगे जाएगा उतना वेलोसिटी से पीछे आएगा। ट्रीज कितना स्पीड से तुम्हारे पास आ रहा है, जितना स्पीड से तुम ट्रीज के पास जा रहे हो, जितना स्पीड से ट्रेन जा रहा है। मान लो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है तो ट्रीज आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट होना ही है। देखो ऑपोजिट हो रहा है, ये राइट तो ये लेफ्ट। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन से काफी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। बहुत को डिफिकल्ट भी लगता है, बट ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे समझ रहे हो उसको। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग पोजीशन को डिफाइन करते हैं। मान लो फिर से ए बी सी, और मान लो ये 4 मीटर, मान लो ये 6 मीटर, तो ये ऑब्वियसली 4 मीटर, और यहां से यहां तक 10 मीटर, यहां से यहां तक 6 मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर। इसको ओरिजिन मान रहा हूं मैं, जो भी हो, ओरिजिन हो या जो भी हो, नहीं हो, अभी तो क्या है मैं डिफाइन करूंगा। अगर मैं बोलता हूं पोजीशन ऑफ ए, नहीं, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में बी कहां है, ए के रेस्पेक्ट में बी आगे है, कितना, 6 मीटर आगे। इस चीज को लिखने का तरीका पोजीशन एक्स से डिफाइन करते हैं, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो ये देखो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हो गया +6, बिकॉज इसके आगे है। टुवर्ड्स राइट को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हो, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्ट डायरेक्शन को क्या लूंगा, नेगेटिव। अगर मैं बोलूं पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी तो पहले लिखोगे बी, विथ रेस्पेक्ट टू ए ऐसे लिखोगे, पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए +10, पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी से कितना आगे है, 4 मीटर। या फिर मैं देखो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के आगे है या पीछे, लेफ्ट, इधर में, इस साइड में, तो ये हो जाएगा -6। पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी -10 मीटर, है ना। पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, तो सी से मेजर करोगे, कहां तक, जहां पे उसका पोजीशन है। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए तो ए से मेजर करना स्टार्ट करोगे, तो ये हो गया राइट में, ये हो गया लेफ्ट में,
लेफ्ट में नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव। पोजीशन वेक्टर कंपेयर, पोजीशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये पोजीशन को समझाने का, रिलेटिव पोजीशन को समझाने का मैं और एक चीज बता रहा हूं, और एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा और क्लियर होगा तुम्हारा। अच्छा, एक ओरिजिन मान लेता हूं ये, और ये ए फिर से, और ये बी, और ये 10 मीटर, और ये 6 मीटर, और ये 4 मीटर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ओरिजिन। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो यहां से यहां, ठीक। पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ द ओरिजिन, पोजीशन ऑफ द बी, ये लिखने के साथ पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 10 मीटर प्लस। पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो गया? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया? प्लस 4 मीटर। अब पूछ रहा हूं पोजीशन ऑफ ए बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, डायरेक्टली 6 निकाल सकता हूं, डायरेक्टली लिख सकता हूं प्लस 6। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो यहां से यहां तक प्लस 6। ऐसे भी और एक तरीका से, ऐसे कैसे लिख सकता हूं ये प्लस 6 तो लिख ही सकता हूं, और एक तरीके से कैसे लिख सकता हूं? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तुम देखो ये जो लेंथ मिला मुझे, कैसे मिला? क्या मैं ये लेंथ माइनस ये लेंथ करने से, ये लेंथ माइनस ये लेंथ करने से ये लेंथ मिलेगा? ये जो 6 मिला कैसे? 10 माइनस 6, 10 माइनस 4, तभी ना मिला। और 10 क्या है? 10 देखो, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन, माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर ऐसा करते हैं तो मुझे मिल गया आंसर 6, जो कि था। मतलब जब भी लिखूं पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो लिख सकता हूं पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। अच्छा, व्हाट इज दिस? यहां पे जो ये पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ एंड पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, इसको कहते हैं कॉमन रेफरेंस। ओ क्या है? कॉमन रेफरेंस। इन दोनों के ये कॉमन रेफरेंस क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफाइन हुआ है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ये कॉमन रेफरेंस हो गया। मतलब ये दोनों को डिफाइन करने के लिए मुझे दोनों को डिफाइन किया है और इस ओरिजिन से, तो ये कॉमन रेफरेंस हो गया। और कॉमन रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं होता है। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर मैं लिखता हूं पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, मतलब ये कॉमन रेफरेंस ही बता रहा है कि कॉमन रेफरेंस की वजह से बताया गया है। ठीक, क्लियर? कि पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, ये फॉर्मूला याद रख लेना। कॉमन रेफरेंस, ज्यादातर कॉमन रेफरेंस हम लोग ग्राउंड को मानते हैं, बिकॉज ग्राउंड ऑलवेज रुका हुआ रहता है, ग्राउंड मूव नहीं करता है। मतलब धरती माता मूव करता है क्या? हाँ, तुम बोलोगे सर वो घूमता है, क्यों नहीं मूव करता? मगर मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं मून से नहीं देख रहा हूं, मैं अर्थ के अंदर में ही हूं और उसको मैं रुका हुआ मान रहा हूं। जैसे कि कार, ट्रेन के अंदर तुम बाकी सबको रुका हुआ देख रहे हो, उस हिसाब से ट्रेन के अंदर तुम बाकी सबको रुका हुआ देखते हो, उसी तरह पूरा अर्थ के अंदर मैं रुका हुआ देख रहा हूं सबको। तो ग्राउंड को मैं मान रहा हूं कि ये रुका हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में सब कुछ डिफाइन कर रहा हूं। ठीक, अब क्या? अच्छा, फिर सब पूछ ही लेता हूं, अर्थ क्या रुका हुआ है? अर्थ रुका हुआ है मेरे रेस्पेक्ट में। अर्थ जो ऊपर में है, स्पेस स्टेशन में है, या फिर जो चांद में है, कहीं पे है, दूसरे प्लेनेट में है, उसके रेस्पेक्ट में ये अर्थ रुका हुआ नहीं है। ठीक, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मुझे ये पता चला
ये पोजीशन वाला कहानी पता चला। एक चीज और देख लो, तो एक चीज और देख लो, अगर मैं ये बताता हूं कि ये ओरिजिन है और ये बंदा, इसका तो पोजीशन छोड़ो, ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है ना, और इसका पोजीशन यहाँ पे 4 और इसका पोजीशन यहाँ पे 10 था, ऐसे जो भी हो, ये हो गया पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये हो गया पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, अगर ये ए है ये बी है, ठीक। एट दिस इंस्टेंट इसका वेलोसिटी, एट दिस इंस्टेंट इसका वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ अगर मैं निकालू तो एट दिस इंस्टेंट निकालना है, तो उसको मैं क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ मिलेगा मुझे। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ मिलेगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A with respect to V? It is velocity of A minus velocity of B. और what is velocity of A minus, ये कॉमन रेफरेंस है, फिर से बता रहा हूं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ यहां पे मैं फिर से ऐसा देख सकता हूं, what is the position of A with respect to B? It is sorry, यहां पे what is velocity of A with respect to B? ये ddx dt of position of A with respect to B, यही होता है। मतलब मुझे पता है कि एक्स ए बी इक्वल टू एक्स ए ओ माइनस एक्स बी ओ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स ए बी, डी डी टी ऑफ एक्स ए ओ, डी डी टी ऑफ एक्स बी ओ, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट, और मुझे कॉमन रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये हो गया कहानी वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय, हाउ डू यू डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मान लो विथ रेस्पेक्ट टू बी is defined as the velocity with which A is moving considering B at rest, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस वगैरह। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसके रिलेटेड अभी हम, अगर मैं क्वेश्चन, अभी थोड़ा देर पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इसका एक एग्जांपल भी देख लेता हूं। मान लो हम लोगों ने देखा था कि ये बस है, देखा था ना, उसी को हम लोग देखेंगे। मैं बोला था ना कि इसको सॉल्व करेंगे दो तरीका से। एक तरीका तो ये हो गया कि ये दोनों के बीच में 80 मीटर था और ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। इसको मैं ए ले लेता हूं, इसको मैं बी ले लेता हूं, ठीक। क्लियर? ये भी इधर जा रहा है, तो फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट। तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द रिलेटिव, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका 30 मीटर पर सेकंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका 20 मीटर पर सेकंड, और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, 80। इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसको पकड़ना है, ये बस को, इसको बस को जीप, इस बास को जीप को पकड़ना है, इस बास को जीप को पकड़ना है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 80। तो ये कितना मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए इसके रेस्पेक्ट में वो कितना मूव कर रहा है, तभी तो निकल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो 30 माइनस 20 इज 10। तो डिस्टेंस, टाइम कितना चाहिए, इट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ
इसको भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना, सॉरी पोजीशन ऑफ या डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, क्या लेना है मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये हो गया 80/10, 8 सेकेंड, जो पहले मिला था अभी भी मिल रहा है वैसा ही। एक्चुअली सब अगर मैं बोलूं तो इसको लिखो व्हाट इज द पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि बी का कितना आगे चला गया, बी को पकड़ना है तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, जो भी हो। बट ये तो बाय डेफिनेशन है, मैं इसको और एक तरीका से सॉल्व करना चाहता हूं, और एक तरीका, हाँ देखो कि ये जो बस है, बस को रखना चाहिए था, जीप को भी रखना चाहिए था, अच्छा 80 मीटर था ना, हाँ हाँ, अच्छा ये ए ले लिया था, ये बी ले लिया था, ठीक, अच्छा अब देखो एक चीज मैंने अभी अभी बताया कि ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड और ये 30 मीटर पर सेकेंड, इसको पकड़ना है, इसको जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाए उसको रोक देते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। अब एक चीज देखो, जैसे कि ट्रेन वाला कहानी याद करो कि ट्रेन के अंदर तुम हो और विंडो से देख रहे हो, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ट्रीज आ रहा है, कितना स्पीड से, जितना स्पीड तुम ट्री के पास जा रहे हो, है या नहीं। जो ऑब्जर्वर है, जो कि तुम हो ट्रेन के अंदर, वो अपने आप को रुका हुआ मान लिया और खुद का वेलोसिटी तुम किसको दे दिया, ट्री को, सेम डायरेक्शन में दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तुम्हारा अगर 60 किलोमीटर पर आवर इधर है, तुमने तुम्हारा वेलोसिटी किसको दे दिया, ट्री को, और ट्री को सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया, ऑपोजिट, ऑपोजिट। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको रोक दो, यहां पे किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बी के रेस्पेक्ट में, तो बी को रोक दो, मतलब यहां पे रुका दो इसको, उसका वेलोसिटी किसको दे दो, ए को, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट, ऑपोजिट। अगर इसका डायरेक्शन इधर था, इस राइट में था, तो अभी लेफ्ट में होगा ये 20, इधर 30 और इधर 20, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया, 10 ऑब्वियसली। तो इधर से डायरेक्टली पता चल जाएगा वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी इज 30 माइनस 20 10, इस तरह भी सोच सकते हो, सोचने के लिए अच्छा है। और ये तो रुका हुआ है क्योंकि मैंने रोक दिया था, इसका वेलोसिटी इसको दे दिया था, ये तो रुका हुआ है। अब इसके पास जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो 10, उस 10 मीटर पर सेकंड से उसे 80 मीटर कवर करना है, तो तुम देखो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, 80/10, 8 सेकेंड। जब भी जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाए उसको रोक दो। देख लेते हैं और एक एग्जांपल, मान लो यहां पे एक बॉल है, इसको 20 मीटर पर सेकेंड है ना, और इधर से एक बॉल है 30 मीटर पर सेकेंड इधर से आ रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर मान लो, ठीक। और इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, किसी एक को रोक दो भाई, किसी एक को रोक दो। किसको रोकोगे, इसको रोक देते, इसको रोक दिया तो इसको रोक दिया, तो इसका वेलोसिटी इसको देना है, सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट, ऑपोजिट। अगर वो लेफ्ट में जा रहा था, अभी राइट में देगा तो 30 हो गया, तो ये तो रुका हुआ है। अब इसको इसके पास जाएगा तो मीट हो जाएगा ना, मीटिंग ही चाहिए, कितना टाइम में मीट करेगा, क्वेश्चन क्या है, कितना टाइम में मीट करेगा। तो टोटल वेलोसिटी क्या हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हो गया 20 + 30, 50 मीटर पर सेकेंड। मैं यही सिखाऊंगा तुम लोगों को। टाइम क्या हो जाएगा, 100/50 मतलब 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड। मतलब अभी से जब भी जिसके रेस्पेक्ट में बोले उसको रोक दो,
उसका वेलोसिटी दूसरे को दे दो, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट, ऑपोजिट, और फिर निकाल लो क्वेश्चन। ये आसान है। ठीक, चलो मैं ये हम लोग जो देख रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, एंड दैट टू रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, माइंड इट। टू डायमेंशन का कुछ केस नहीं है, टू डायमेंशन हम लोग फिर से पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन में। अभी वन डायमेंशन देख रहे हैं, सिंपल सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग माय नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।